मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की एक सुंदर रचना जिसका शीर्षक है गंगा अवतरण। और ये रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है और अगर छंद की बात की जाए तो ये रोला छंद में लिखी हुई एक रचना है। ये यूपी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है, तो अन्य बोर्ड के लिए भी हो सकती है, जहाँ भी ये शीर्षक हो उनके लिए भी है। तो इसमें जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है और अंत में शिव की जटाओं में लीन हो जाती है, तो उसका इसमें कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस रचना में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। यदि आपको बहुत मज़ा आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रचना से। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकलती हैं और पृथ्वी की ओर यात्रा करती हैं। तो समझिए कैसे यात्रा उनकी शुरू होती गंगा की। तो निकषी माने निकलती हैं, कमंडल ते माने होता है से, निकषी कमंडल ते उमंडी माने उमड़ कर, नभ मंडल खंडती, खंडती माने चीरती हुई, धाई धार अपार वेग सो बाहु बिहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे, निज दरीर सो पौर पटल फारती फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घच घेरावती, चली धार धुतकारी धराधिशी, काटती कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। तो समझे फिर से, निकषी कमंडल ते माने से कि कमंडल से निकलती हैं, उमंडी माने उमड़ कर, नभ मंडल खंडती यानी नभ मंडल यानी जो आकाश का जो मंडल है, पूरा क्षेत्र है, उसको खंडती करती, चीरती हुई उसको। यानी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से बड़े उमड़ कर निकलती हैं और पूरे आकाश मंडल को, नव मंडल को चीरती हुई, धाई धार अपार वेग सौ वायु बिहंडती, धाई धार। अब जो गंगा जी की धारा है वो दौड़ती हुई आती है, यानी गंगा जी दौड़ती हुई अपार वेग से, बड़े वेग से, सो वायु बिहंडती, वायु को बिहंडती करती हुई, अर्थात वायु को खंड खंड करती हुई, नष्ट करती हुई। यानी गंगा आकाश मार्ग को चीरती हुई वायु, अब वायु को बेहंडती करने का अर्थ है वायु को तोड़ने का या नष्ट करने, खंड खंड करने का इधर अर्थ यह है कि वायुमंडल को तोड़ना, वायुमंडल को तोड़ती हुई, भयो घोर अति शब्द। और जब गंगा इतनी तेज चलती है तो भयो घोर अति शब्द की भयंकर गर्जना होती, धमक सौ त्रिभुवन तरजे, तरजे माने होता है भयभीत हो जाना, कि त्रिभुवन तीनों लोग इतना, गंगा इतने तीव्र वेग से आई कि भयो घोर अति शब्द, अति माने अधिक, कि बड़ा तेज शब्द हुआ, बड़ी तेज ध्वनि हुई, धमक सौ त्रिभुवन तरजे, कि गंगा के आने की धमक से पूरे त्रिभुवन, तीनों लोग, धरती आकाश पाताल तीनों लोग तरज उठे, अर्थात भयभीत हो गए। महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे, और महामेघ मिली कि बड़े बड़े मेघ, महा माने बड़े, अब महामेघ मिली माने मिलकर, मनहु माने मान लो, एक संग ही सब गरजे, कि सभी मेघ मिलकर, सभी एक संग एक साथ ही गरज उठे, अर्थात समस्त मेघों की ने मिलकर एक साथ बारिश कर दी हो। ठीक वैसी ही बारिश जो प्रलय काल में होती है, जब प्रलय आती है तो सभी मेघ मिलके, बादल मिलके एक इकट्ठा बारिश करते हैं। तो वैसे ही जब गंगा आई तो त्रिभुवन कांप उठे और ऐसे लगा जैसे एक साथ महामेघ बरस रहे हो, महामेघ गरज रहे हो। जब प्रलयकालीन बारिश होती है तो जो महामेघ होते हैं, बड़े बड़े बादल होते हैं, वे ऐसे गरजते हैं जैसे सब इकट्ठे एक साथ गरज उठे हो, इस तरीके की तीव्र ध्वनि हुई। निज दरेर सो, दरीर माने होता है धक्का, निज दरेर सो पौन पटल, पौन माने होता है पवन और पटल माने होता है कपड़ा, फारती फहरावती, फहराना माने हिलाना, कि अब इतनी तेज गति से आई कि उसके धक्का से गंगा के
तेज गति के धक्के से पौन पटल यानी पवन रूपी जो वस्त्र है वो भी फट गया और फहरावती यानी उसको फाड़ते हुए और फहराते हुए लहराते हुए चली आई। और सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घेरावती। सुरपुर के यानी स्वर्ग के, सुर यानी देवता, पुर माने नगरी, देवताओं की नगरी अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग के अति सघन यानी घने, बहुत घने, अति सघन माने बहुत घने, घोर माने घोर घन, जो विशाल जो घन है बादल है, यहाँ धन नहीं है एक्चुअली घन है, घसी माने घिस कर, घेरावती माने घनघोर शब्द करती हुई, यानी स्वर्ग के जो सघन बादल हैं उनको भी घिसती हुई और घनघोर शब्द करती हुई गंगा नीचे चली आ रही और चली धार धुतकारी, धुतकार करती हुई यानी भयंकर गर्जना करती हुई, धरा दिशी यानी धरा दिशी, धरती की दिशा की ओर यानी धरती की ओर, काटती कावा, कावा माने होता है चक्कर, चक्कर काटती हुई यानी इतनी तेज गति से धुतकारती हुई गंगा और चक्कर काटती हुई धरती की दिशा की ओर, चक्कर काटती माने लहराती हुई धरती की ओर गंगा निकलती है। और सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। अब यहां मैं थोड़ा एक कथा कहना चाहूंगा थोड़ी सी। सगर की एक समय सगर के पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तो प्रेत योनि में चले गए थे। तो उनके जो सगर के जो आगे के वंशज हुए भगीरथ, उन्होंने गंगा की तपस्या की, तो उन्हीं के तपस्या के प्रभाव से गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी पर उतर रही हैं। तो उन्होंने इसलिए वो तपस्या की थी ताकि जो 60,000 जो उनके पूर्वज थे जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तो अगर गंगा आए और गंगा के जल से वो स्पर्श हो जाए उनकी राख, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी प्रेत योनि से। तो उसी की यहाँ चर्चा की गई है कि सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा, कि सगर सुतनी यानी सगर के सुत माने पुत्र, सगर के पुत्रों के जो पाप ताप हैं उन पर धावा बोलती हुई, अर्थात गंगा चली आ रही उस पर आक्रमण करने के लिए, धावा माने आक्रमण करना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया हो आपको फिर से एक बार देखें इस पद को। निकसी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडती, कि ब्रह्मा जी के कमंडल से उमाड़े मारकर, अर्थात बड़े उमंग में उमड़ कर, उल्लास में उद्वेग के साथ उमड़ कर गंगा निकली और नभ मंडल खंडती यानी पूरे आकाश को चीरती हुई, धाई धार अपार वेग सो वायु बेहंडती, इतनी अपार वेग, इतने तेज वेग से वायु को बेहंडती, वायु मंडल को, वायु का अर्थ है वायुमंडल को चीरती हुई बड़े अपार वेग से नीचे की ओर आती हो। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तर्जे, और गंगा की इतनी तीव्र ध्वनि थी कि भयो घोर अति शब्द, कितना तेज शब्द हुआ, इतना तेज शोर हुआ, इतनी तेज ध्वनि हुई कि धमक, कि उसकी धमक से त्रिभुवन तीनों लोग गरज उठे, तरज उठे माने भयभीत हो गए। और महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे, और ऐसे लगा जैसे महान मेघ यानी बड़े बड़े मेघ मिल गए हों और सभी एक साथ गरज उठे हुए। इस तरीके से तीव्र गर्जना हुई कि जब प्रलय काल में बारिश होती है तेज सभी मेघ बादल इकट्ठे गरजते हैं और बरसते हैं, ठीक वैसी स्थिति है। निज दरेर सो, दरेर माने धक्का, कि अपनी धक्के से पौन पटल फारती फहरावती, पौन पटल माने पवन रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई और फहराती हुई माने लहराती हुई, ऐसे लग रहा है ऐसे पवन रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई चली आ रही। सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घेरावती, और सुरपुर के यानी स्वर्ग के जो सघन जो घोर घन यानी जो घोर घन है, जो बादल है, उन सब को घिस घिस के यानी इतनी तेज गति से चली आ रही जैसे स्वर्ग के बादलों को घिसती हुई, घेराती हुई, तेज ध्वनि करती हुई चली आ रही। और चली धार धुतकारी धरा दिशी यानी धरा धरती की दिशा की ओर, काटती कावा, कावा माने चक्कर, कि धरती की दिशा की ओर चक्कर काटती हुई धुतकारती हुई चली माने तेज ध्वनि करती हुई। और सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा, और ऐसे लग रहा है जैसे सगर के सुत यानी सगर के पुत्रों के पाप ताप पर यानी पापों पर आक्रमण करती हुई, धावा बोलती हुई। आगे देखें अगला पद है स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सी पूरी। अब मुक्ति पानिप के इधर दो अर्थ है, समझे गौर से। इसमें अब गंगा आगे बढ़ती है तो इसमें बताया गया है कि गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का जो क्रम है उसमें
कि उनकी जो स्वाभाविक दशा है वो क्या है, इसको बताया गया है। तो इसे बताया स्वाति घटा गहराती, कि जब गंगा आकाश से धरती की ओर चलती है तो ऐसे लगता है जैसे स्वाति घटा, कि स्वाति नक्षत्र में जो बादल छा जाते हैं, तो जब गंगा ऊपर से, यानी गंगा की जो श्वेत धारा है, जब वो नीचे की ओर चल रही तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वाति नक्षत्र आ गया हो और जो मेघों का समूह आकाश में नहीं उमड़ आता, वैसे ही एक दृश्य उपस्थित हो गया। और मुक्ति पानिप सी पूरी, यहां मुक्ति पानिप के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ मुक्ति की क्षमता से युक्त गंगा, और दूसरा अर्थ है मुक्ति का अर्थ इधर मोती है, और पानिप माने होता कांति, कांति माने चमक, कि जब गंगा की श्वेत धारा आ रही स्वर्ग से धरती की ओर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वाति घटा गहराती, की स्वाति नक्षत्र की जो घटा है, यानी स्वाति नक्षत्र में जो मेघों का जो समूह है वो उमड़ आता है, वो घेरा गया हो पूरे आकाश में। और मुक्ति पानिप सी पूरी, यानी मुक्ति की कांति, मोती की कांति से भरी हुई वो स्वाति नक्षत्र की वो घटा, यानी मोतियों की कांति से भरा हुआ स्वाति नक्षत्र की जो घटा है वो घेर आई हो, उमड़ आई हो आकाश में। और कैद हो, अथवा ऐसे लग रहा है आवती झुकती शुभ्र आभा, कि ऐसे लग रहा है जैसे आकाश से आ रही झुकती हुई एक शुभ्र माने श्वेत प्रकाश युक्त, आभा माने चमक, रुचि रूरी, रूरी माने सुंदर, रुचि माने जो अच्छी लगे, कि मन को अच्छी लगने वाली, अथवा ऐसे लग रहा है कि जैसे सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति आकाश से पृथ्वी की ओर झुकी चली आ रही हो। और मीन मकर जल व्यालनी, मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, और जल व्याल, व्याल माने होता है सांप, जल सर्प, तो यहाँ जल सीपी से अर्थ भी हो जाएगा, जल सर्प दोनों ही से अर्थ है। तो जल व्यालनी की चल चिलक सुहाई, कि गंगा के जल में, कि जब गंगा वहां से चली आ रही उमड़ती हुई आकाश से धरती की ओर, तो गंगा की जो धारा है उसमें मछली और जो मगरमच्छ और जल सर्प जो है उनकी चमक ऐसे लग रही सो जनू, कि ऐसे जानो जैसे चपला माने बिजली, चमचमाती हुई बिजली, चंचल छवि छाई, कि जैसे बिजली की उसमें छवि लग रही हो। यानी जब गंगा ऊपर से नीचे चली आ रही तो ऐसे लग रहा है जैसे गंगा की धारा में मछली, मगरमच्छ, जल सर्प ऐसे चमक रहे, कि जैसे ये हो उनकी धारा में, इनके चित्र समझ में आ रहे, ऐसे चमक रहे कि जैसे बिजली चमक रही हो। यानी इन सब की चमक ऐसे शोभा पा रही जैसे बिजली चमक रही हो। अब आगे देखें अगला पद, अगला पद। अच्छा, इसमें अगर रस की बात की जाए तो पहले पद में भी शांत रस था क्योंकि आनंद की बात है, और दूसरे में भी शांति रस है, यानी शांत रस दूसरे में भी है। अब तीसरा पद देखें, रुचिर रजतमय के वितान तानियो अति विस्तर। अब गंगा जब ऊपर से नीचे आ रही तो ऐसे लग रहा है जैसे रुचिर, रुचिर माने मनोहर या सुंदर, रजतमय यानी चांदी से युक्त, चांदी से भरपूर, चांदनी से भरपूर, यानी ऐसी रोशनी से परिपूर्ण जो चांदी युक्त हो, यानी चंद्रमा जैसी रोशनी से, सफेद रोशनी से। रुचिर रजतमय कै माने का, कै का अर्थ है का, वितान माने होता है तंबू, चंदोबा, तानियो अति विस्तर, कि जब गंगा ऊपर से नीचे चली आ रही तो ऐसे लग रहा है जैसे चांदी युक्त, मनोहर यानी सुंदर, चांदी युक्त श्वेत रंग का कोई एक अति विस्तर माने बहुत बड़ा एक वितान तन गया हो, या माने एक तंबू तन गया हो आकाश से धरती तक। और झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, और जब गंगा की बूंदें वहां से झर रही तो उसी तंबू में, उसी वितान में वो बूंदें, वो चांदीमय जो वितान है उसमें बूंदें ऐसे लग रही, जब वो झर रही बूंदें गंगा की तो ऐसे लग रही जैसे झिल मिलाती मोतिन की झालर, जैसे मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। यानी समझे इस दृश्य को, समझे क्या दृश्य है। गंगा आकाश से धरती की ओर गिर रही तो आकाश से धरती तक एक ऐसा दृश्य बन गया है कि जैसे एक बहुत बड़ा एक तंबू तन गया हो, चांदी से युक्त, सुंदर, रजतमय तंतु प्रकाश युक्त, यानी श्वेत रंग का एक तंबू तन गया हो। उस तंबू में जब वो बूंदें गिर रही गंगा की तो ऐसे लग रही जैसी मोतियों की झालर झिलमिला रही हो जब बूंदें वो झर रही। और ताके नीचे, और उसी तंबू के नीचे राग रंग के ढंग सजा जमाए, राग रंग माने उत्सव,
राग रंग का अर्थ उत्सव, आमोद प्रमोद के ढंग जमाए सुर बनी तनी। सुर बनी तनी का अर्थ, बनी तनी माने होता है स्त्री, कि देवताओं की स्त्रियों के वृंद, वृंद माने समूह, करत आनंद बधाए। और ऐसे लग रहा है जैसे उसी तंबू के नीचे राग रंग के ढंग से जमाए, यानी बड़े आनंद प्रमोद का जो भी इंतजाम हो सकता है, ढंग माने इंतजाम, वो सब जमाए हैं, इकट्ठा किए हैं। सुर बनी तनी के वृंद यानी देवताओं की स्त्रियों के समूह, करत आनंद बधाए, ये बड़े आनंद से गंगा का स्वागत करने के लिए ये सब इकट्ठी हैं। यानी देवताओं की स्त्रियां आनंद मनाने के लिए जो भी राग रंग के सामान हो सकते हैं, वे सारे सामान सजाए हैं उसी तंबू के नीचे। अब आगे देखें, अगर तो इसमें भी अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी शांत रस है, क्योंकि आनंद की बात हुई है। आगे देखें अगला, कबहु सुधार अपार बेग को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। कि अब कभी कभार ऐसा लगता है गंगा को देखने से, सुधार यानी सुंदर धारा, गंगा की जो सुंदर धारा अपार वेग नीचे को धावे, कि बड़े वेग से नीचे की ओर धावे माने दौड़ लगाती हुई चली आ रही। कि गंगा जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही, स्वर्ग से धरती की ओर, तो उसकी धारा में इतना वेग है, उस सुंदर धारा में इतना वेग है कि उसी वेग से, उसी अपार वेग से धरती की ओर चली आ रही। हर हराती, हर हर की ध्वनि करती हुई, लहराती लहराती सहस जोजन यानी हजारों योजन चली आवे, हजारों योजन की यात्रा करके चली आ रही, लहराती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, दौड़ती हुई आगे बढ़ रही गंगा। और मनु विधि चतुर, विधि माने होता ब्रह्मा, मानो चतुर ब्रह्मा ने, पौन माने होता है पवन, निज मन को पावत, कि मानो चतुर ब्रह्मा ने अपने मन की पवन पाली हो, माने हवा पाली हो। यानी मनु माने मानो, विधि चतुर पौन निज मन को पावत। विधि चतुर, चतुर ब्रह्मा ने अपने मन की पवन को पा लिया हो, और पुण्य खेती उत्पन्न हीर की रास उसाव। पुण्य खेती उत्पन्न, कि पुण्य की खेती से उत्पन्न हुआ जो हीरा है उसकी रास उसाना। रास उसाने का अर्थ इधर समझे, जब कोई किसान होता है ना, किसान अपने फसल की रास को उड़ाने के लिए हवा का प्रयोग करता है। वो इसलिए करता है कि जो दाने हैं, जो अनाज है, वो एक तरफ हो जाए और जो भूसा है वो एक तरफ हो जाए। तो जब किसान ऐसा तभी करता है जब उसके मन की हवा प्राप्त उसको मिलती है, यानी वायु उसके मन की अगर मिल जाए, तेज वायु हो, कि इतनी भी तेज ना हो कि अनाज भी उड़ जाए, एक हिसाब की हो। तो जब उस प्रकार की वायु पाकर किसान अपनी फसल उड़ाता है, तो जो भूसा भूसा है उसाता है, जब फसल को, तो जो भूसा भूसा है, फसल की रास को जब उड़ाता है, उसाता है, तो जो भूसा होता है वो एक तरफ हो जाता है और अनाज एक तरफ हो जाता है। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी हैं, उसको एक चतुर, ब्रह्मा जी को एक चतुर किसान की संज्ञा कवि ने धर दी है, और बताया है कि उस मनु विधि चतुर पौन निज मन को पावत। मनु विधि चतुर यानी चतुर ब्रह्मा जी ने पौन यानी पवन, निज मन को पावत, अपने मन की पवन को पा लिया। कहने का अर्थ है उनके मन की पवन आ गई, यानी उनके मन की हवा को पा लिया। तो ऐसे लग रहा है कि फिर उसी हवा में वो अपनी पुण्य खेती में जो हीरा उत्पन्न हुआ उसकी रास को उड़ा रहे। अब यहाँ इसको समझे जरा, एक और इसमें अर्थ है, वो है क्या, कि गंगा जितनी तेज वेग से चली आ रही, हर हराती लहराती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, तो ऐसे लग रहा है उस दृश्य को देखकर जैसे ब्रह्मा रूपी किसान ने अपने पुण्य रूपी खेती में जो हीरा है उसकी रास उड़ाने के लिए उसको एक मन की पवन मिल गई, और फिर उसने वो रास उड़ाई। तो जब उसने रास उड़ाई तो जो बूंदें हैं गंगा की वो हीरा है, और जो फुहार है उस रास में, वो फुहार चूंकि उड़ जाती है दूर तक, तो फुहार जो है वो भूसा है। तो इस तरीके से यहां तुलना की गई। आगे देखें, यानी गंगा की जो बूंदें गिर रही वो हीरे के समान है ब्रह्मा जी के लिए, और जो फुहार है वो भूसे के समान है ब्रह्मा रूपी किसान के लिए। अब आगे देखें, यह विधि धावती धसती धरती ढरकती सुख देनी। यह विधि धावती धसती धरती ढरकती सुख देनी, मनहु सवारती शुभपुर की सुगम नसैनी। अब गंगा इस विधि से यानी इस तरीके से धावती, दौड़ती हुई, धसती हुई, धरती माने ढलती हुई,
ढरकती माने ढलकती हुई, सुख देनी सुख को देने वाली। माने गंगा इस तरीके से दौड़ती, धसती, ढरती और ढड़कती हुई चली आ रही, सुख को देने वाली था, मन को आनंद देने वाली, कि मन हुई सवारती, कि मानो ऐसे लग रहा है गंगा को आते हुए देखकर आकाश से नीचे, ऐसे लग रहा है कि जैसे गंगा शुभ माने शुभ, सुरपुर यानी स्वर्ग की सुगम नसैनी, सुगम माने सुगम, निसैनी माने नसैनी, कि जैसे गंगा पृथ्वीवासियों के लिए एक शुभ नसैनी का इंतजाम कर रही है, यानी आकाश से धरती तक पृथ्वीवासियों के लिए एक नसैनी लगा रही हूं, ऐसे लग रहा है। गंगा इस तरीके से चली आ रही। अब आगे देखिए, विपुल वेग बल विक्रम के ओजनी उमगाई। अब विपुल वेग, जब गंगा चली आ रही तो गंगा का वेग विपुल है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी मात्रा में वेग है गंगा में। बल है, विक्रम है गंगा की धारा में, बल विक्रम माने बहुत बल है, यानी वेग है, बल है, के ओजनी उमगाई, और ओज है, एक तेज है, ये सब उमग रहा है माने प्रकट हो रहा है गंगा की धारा में। ऐसी गंगा इतनी तेजी से चली आ रही कि उसमें एक बहुत वेग है, बल है और ओज है, और ये उमग रहा है उसकी धारा में। अब उमगने का अर्थ है कि जो भी उस धारा को देख रहा है तो उसमें भी यही गुण, यानी बल के, शक्ति के, पराक्रम और ओज के जो गुण हैं वो सब उस व्यक्ति में भी, यानी जो भी देखे उसमें वो प्रकट हो जाए। तो ऐसा लग रहा है। हर हराती हर साती शंभु सन्मुख जब आई, और जब बड़ी हर हराती हुई, यानी हर हर की ध्वनि करती हुई, हर साती हरस में, बड़े आनंद में, शंभु सन्मुख जब आई, कि इस तरीके से गंगा शंभु के यानी शिव के सम्मुख प्रकट होती है। फिर से देखें, यह विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, कि बड़े सुख देने के भाव से, और गंगा बड़ी दौड़ती हुई, धसती हुई, ढरकती हुई, ढलती ढरकती, बड़े आनंद को देने वाली गंगा, यानी आनंद देती हुई गंगा चली आ रही, और मन हूँ सवारती शुभ सुरपुर की सुगम नसैनी हो, ऐसे लगता है जैसे सवार रही हूँ, बना रही हूँ, लगा रही हूँ, शुभ धरती से लेके स्वर्ग तक की एक नसैनी, यानी धरती से स्वर्ग जाने की एक नसैनी, सुगम नसैनी लगा रही हूँ। और विपुल वेग बल विक्रम के ओजनी उमगाई, और चूंकि गंगा की धार में बहुत वेग है, बल है और बड़ा पराक्रम है और ओज है, ये सब उमग रहा है, धारा में उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सभी में उत्पन्न कर रही हूँ गंगा, अपने वेग से, अपने बल से ये सब गुण उत्पन्न कर रही हूँ। और हर हराती हर साती शंभु सन्मुख जब आई, और बड़े हर हर की ध्वनि करती हुई, हरसती हुई, बड़े आनंद में शंभु यानी शिव के सम्मुख आ गई, शंभु के सम्मुख आ गई, सामने प्रकट हो गई। फिर आगे देखें, और जैसे ही शिव के सामने प्रकट हुई, तो इसमें भी अगर बात की जाए रस की, तो इसमें भी शांत रस है, क्योंकि आनंद की बात हुई है, गंगा बड़े आनंद और उमाड़ में है। अब आगे देखें अगला पद, भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। अब जैसे ही गंगा शिव के सामने प्रकट हुई तो भई थकित माने थक गई, माने स्थिर हो गई, थक के रुक गई, शांत हो गई, स्थिर हो गई। भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, कि बड़ी छवि चकित, कि जब शिव के सामने आई तो थकित हो गई माने स्थिर हो गई, और शिव की जब छवि देखी तो बड़ी चकित हो गई। हेरी हर रूप मनोहर, हेरी माने देखकर, हर रूप मनोहर, कि शिव के जब मनोहर रूप को उन्होंने देखा तो थकित हो गई और चकित हो गई, यानी उनकी छवि को देखकर चकित हो गई, कि जब शिव के इस प्रकार के रूप को देखा, बड़े सुंदर और मनोहर रूप को, हर माने होता शिव, शिव के सुंदर और मनोहर रूप को जब देखा तो थकित माने स्थिर और चकित हो गई। और होए आनहि के प्राण, आनहि माने किसी अन्य के प्राण, और जो उनके शरीर में जो प्राण है वो अन्य के हो गए, अर्थात शिव के पर समर्पित अपने प्राण कर दिए। और रहे तन धरे धरोहर, हालांकि प्राण भी अब शिव को समर्पित कर दिए, हालांकि जो प्राण है वो उनके शरीर में है, लेकिन शिव की धरोहर के रूप में। रहे तन धरे धरोहर माने इतनी मोहित हो गई शिव को देखकर कि उनके प्राण भी अपने नहीं रहे, वो भी उनके शरीर में शिव की धरोहर के रूप में हो गए। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, और जो क्रोध था, यानी इतने क्रोध से, इतने वेग से चली आ रही थी, उस क्रोध का लोप हो गया। और चोप माने उमंग, एक उत्कंठा, और उमगाई, ये और उमगाई,
उमंग आने का अर्थ है उमड़ आना, कि और उमड़ आई, यानी क्रोध तो खत्म हो गया, एक उमंग आ गई उनके हृदय में, ये उमड़ आई। उमंग आना माने उत्पन्न हो जाना। और चित चिकनाई चढ़ी, कढ़ी सब रोष रुखाई। और चित्त माने हृदय में चिकनाई आ गई, प्रेम युक्त चिकनाई, यानी शिव के प्रति प्रेम की एक चिकनाई आ गई उनके हृदय में, वो चढ़ गई। और कढ़ी माने कड़ गई, निकल गई। क्या निकल गई? सब रोष रुखाई, जो रोष माने क्रोध और रूखापन था वो सब निकल गया, वो सब हट गया। यानी शिव को देखकर बड़ी चकित हो गई, भाई चकित छवि चकित, कि उनकी छवि को देखकर बड़ी चकित हो गई, थक गई माने स्थिर हो गई। और हेरी हर रूप मनोहर, कि शिव के इस तरीके के मनोहर रूप को देखकर, सुंदर रूप को देखकर चकित और स्थिर हो गई। और आनहि के प्राण, कि उनके जो प्राण है वो अन्य के हो गए, अर्थात शिव के हो गए। और रहे तन धरे धरोहर, कि उनका जो तन में प्राण जो है वो उन्हीं के हैं, लेकिन वो शिव की धरोहर के रूप में रह गए। भयो कोप को लोप, वो जो क्रोध था उसका तो नाश हो गया। चोप और है उमगाई, और जो चोप था यानी एक उत्कंठा है, एक उमंग है, वो उमंग आई शिव से मिलने की उनमें। और चित चिकनाई चढ़ी, और चित उनके हृदय में एक चिकनाई चढ़ गई, प्रेम, शिव के प्रति प्रेम की चिकनाई चढ़ गई। कढ़ी सब रोष रुखाई, और सारा जो रोष था, क्रोध था, वो सब कढ़ गया। यानी उनके जो प्राण हैं वो उनके शरीर में तो हैं, लेकिन वो प्राण उन्होंने शिव को नाम कर दिए, शिव के प्राण हो गए। यानी अपना संपूर्ण समर्पण दे दिया, पूरा क्रोध गायब हो गया, और बस हृदय में एक उमंग आ गई, शिव के प्रति प्रेम बढ़ गया, और सारा क्रोध वगैरह निकल गया। जब शिव का वो मनोहर और सौंदर्यमय रूप देखा तो थकित हो गई और चकित होकर स्थिर हो गई शिव में ही। आगे देखें, कृपा निधान सुजान शंभु हे की गति जानी। कृपा निधान सुजान, सुजान माने चतुर, कृपा निधान माने कृपा के भंडार, शंभु माने शिव, ही माने हृदय, की गति, गति माने दशा जानी। कि जब शिव ने गंगा के हृदय की दशा जानी, गति जानी, कि माने हृदय का भाव जब जान लिया, तो दियो शीस पर ठाम, ठाम माने स्थान, बाम करी के मन मानी। तो गंगा को बाम माने होता है स्त्री, स्त्री करी के मन, स्त्री के मन की मनमानी करके, यानी गंगा के मन की मनमानी करके गंगा को अपने शीश यानी सिर पर स्थान दे दिया। और सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी। अब गंगा को जब शिव की जटाओं में स्थान मिल गया, शीश पे स्थान मिल गया, तो बड़ी संकोच करती, एचती हुई अर्थात खींचती हुई अपने अंगों को, एचति अंग अपने अंगों को खींचती हुई, गंग सुख संग लजानी, कि बड़े सुख में आनंद पूर्वक, बड़ी लजाते हुए माने संकोच में, शर्म में, जटा जूट हिमकूट सघन बन, सघन बन माने घनी हो गई, बन माने बन गई, सघन माने घनी। जटाजूट, शिव की जो जटाजूट है उसमें हिमकूट, जो हिमकूट के समान, हिमालय की चोटी के समान है, उस जटाओं में सघन बन के सिमटी समानी, सिमट के समा गई, शिव में ही लीन हो गई पूरी तरह। यानी अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने तन मन सब कुछ, आत्मा सब कुछ शिव में समर्पित करके शिव की जटाओं में ही लीन हो गई। तो इस तरीके से यह जो गंगा अवतरण नाम का जो शीर्षक है कविता है, ये यहीं समाप्त होती है। आशा है ये कविता आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। इस पर आप अपने जो भी कमेंट में बात कहना चाहते हैं वो जरूर कहें। आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।